अगर आप 12th ऑनवर्ड्स बीबीए, बीसीए, बीटेक, बीएससी या फिर बीकॉम जैसे कोर्सेज नहीं करना चाहते तो आपके पास कुछ ऑफबीट कोर्सेज के ऑप्शंस होते हैं और उनमें से एक ऑप्शन है होटल मैनेजमेंट का। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आपको काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में भी मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि होटल मैनेजमेंट में आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं और आगे जाके आपको फ्यूचर में आपकी ग्रोथ कितनी हो सकती है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, होटल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इजी लैंग्वेज में ब्रीफ में हम जान लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। देखिए, होटल मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें होटल, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को इफिशिएंटली मैनेज करना आपको सिखाया जाता है। किसी होटल को आपको कैसे मैनेज करना है, आपको किसी रेस्टोरेंट को कैसे मैनेज करना है, रिजॉर्ट्स को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि एक होटल को मैनेज करने के लिए कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या काम होता है और उन काम को उस तरह के काम को करने के लिए आपके अंदर किस तरह की स्किल होनी चाहिए, यह आपको सिखाया जाता है। अब डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज का होता है, फ्रंट ऑफिस का होता है, हाउसकीपिंग का होता है, क्यूलिनरी आर्ट्स का होता है, उसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग होता है। इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके कवर किए जाते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स के थ्रू रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है। तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि आपकी क्लासरूम में क्लास में लेक्चर्स भी होते हैं, वहीं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं और उसके बाद आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप भी कराई जाती है। तो काफी प्रैक्टिकल लेवल का कोर्स है। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आपको होटल्स, एयरलाइंस, क्रूजेस, इवेंट मैनेजमेंट और टूरिज्म इंडस्ट्री में होटल मैनेजमेंट कोर्स को करके जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो आप होटल्स में जा सकते हैं, एयरलाइंस में, क्रूजेस में, इवेंट मैनेजमेंट में, इस तरह की जॉब्स में जा सकते हैं। कम्युनिकेशन, लीडरशिप और सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट वाले स्टूडेंट इसके लिए बेस्ट होते हैं। देखिए, एक बात आपको समझ लेनी है कि होटल इंडस्ट्री में अगर आपको करियर बनाना है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता है। आप कितनी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, उसके साथ साथ आपका सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट भी होना चाहिए, आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। इस तरह के कुछ बेसिक स्किल सेट है जो आपके अंदर होने चाहिए अगर आप होटल मैनेजमेंट में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली आपको होटल, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब्स मिलती हैं। आप कुलिनरी आर्ट्स, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, फूड बेवरेज, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जा सकते हैं और आपके पास कम्युनिकेशन, लीडरशिप और सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट जरूर होना चाहिए अगर आप होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से कोर्सेज होटल मैनेजमेंट में मिलते हैं जो आप 12th ऑनवर्ड्स या फिर 10th ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा आपको मिलता है, इसको आप 10th ऑनवर्ड्स भी कर सकते हैं और 12th ऑनवर्ड्स भी कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में आपको 10th ऑनवर्ड्स डिप्लोमा मिल जाता है, कुछ कॉलेजेस में आपको 12th ऑनवर्ड्स मिलता है। लगभग 1 से 3 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। ज्यादातर कॉलेजेस में इनफैक्ट 2 साल का ही ड्यूरेशन होता है, 1 से 2 साल का ही ड्यूरेशन होता है। 60,000 to 1 लाख की फीस होती है। आपको 10th और 12th में अगर 45% एंड अबव मार्क्स हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और फीस लगभग 60,000 to 1 लाख तक की होती है। अब डिप्लोमा भी आप
जो मैंने आपको भी डिपार्टमेंट्स बताए थे, आप फूड एंड बेवरेजेस में कर सकते हैं, फ्रंट ऑफिस में कर सकते हैं, हाउसकीपिंग में कर सकते हैं, कुलिनरी आर्ट्स में कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग में कर सकते हैं। तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स में आप एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, फिर आपको उसी डिपार्टमेंट में जॉब भी मिलेगी। अगर आप हाउसकीपिंग में जाएंगे तो आपको हाउसकीपिंग में ही जॉब मिलेगी, आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट जब तक आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है। इसके अलावा आपको बीएससी, बीएचएम एंड बीएचएमसीटी जैसे कोर्सेज मिलते हैं, जिनको आप 12th ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। 12th में अगर 45 to 50% मार्क्स हैं तो आप इनको कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एनसीएचएमसीटी, जेईई दे सकते हैं, आईमा, यूगेट, या फिर कुछ आईएचएम्स अपना खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं, उसको भी आप दे सकते हैं। देखिए, जिस तरह से आईएम्स एमबीए के लिए होते हैं, आईआईटीज बीटेक के लिए होती है, उसी तरह से आईएचएम जो है वो बीएचएम के लिए होते हैं, मतलब होटल मैनेजमेंट के लिए होते हैं। इंडिया के टॉप कॉलेजेस अगर हम बात करें तो वो आईएचएम है होटल मैनेजमेंट के लिए, जहां पर आपको बीएचएम भी मिलता है, बीएससी भी मिलती है, और कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहां पर आपको बीएचएमसीटी भी मिलता है। तो कॉलेज टू कॉलेज ये डिफर करता है। यहां पर एक कैटरिंग टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर होता है जो और ऐड कर दिया जाता है, जिसको हम आगे चल के बात करेंगे। तो बेसिकली आप चाहे तो बीएचएम भी कर सकते हैं, बीएचएमसीटी भी कर सकते हैं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मेन मुद्दा है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं और आपको वहां पर क्या प्रैक्टिकल स्किल मिल रही है। लगभग 85,000 से लेके 1,50,000 तक की आपकी फीस होती है एक साल की। 3 से 4 साल का कोर्स होता है। बीएचएम करेंगे तो 3 साल लगेंगे और बीएचएमसीटी करेंगे तो 4 साल लगेंगे। 3 से 7 लाख पर एनम की आपको सैलरी, इनिशियल सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आईएचएम से करते हैं तो लगभग 8 से 10 लाख की भी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप एक मीडियम लेवल कॉलेज से करते हैं तो 3 से 5 लाख, 6 लाख तो आपको मिल जाएंगे। डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन पे और उसके साथ साथ आपने किस तरह की स्किल अपने अंदर एब्जॉर्ब करी है। आप चाहें तो ग्रेजुएशन के ऑनवर्ड्स मास्टर्स भी कर सकते हैं, एमएचएम कर सकते हैं। 2 इयर्स का कोर्स है 75,000 से लेके 1 लाख तक इसकी फीस होती है पर एनम की। और एनसीएचएमसीटी पीजी दे सकते हैं। उसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम है, आप दे के एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। लगभग 4 से 7 लाख तक का आपको फीस में आपको सैलरी मिल सकती है इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद। और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास करके आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए, बीएचएम की होटल मैनेजमेंट की एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप 12th किसी भी स्ट्रीम से, आपने आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, किसी भी स्ट्रीम से पास करके आप होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज को कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो कि जिन्होंने लेट से बीएचएम कर लिया है बट एक पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट में वो और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रांग करना चाहते हैं। तो उस केस में आप चाहें तो सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं जो कि 6 महीने से 1 साल का होता है। अब हम बात करते हैं कि बीएचएम में, होटल मैनेजमेंट में आपको बेसिकली पढ़ाया क्या क्या जाता है, आपके कोर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली 3 इयर्स का आपका अगर कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है। एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है और सेमेस्टर वाइज ही आपके एग्जाम होते हैं। इसमें आपको फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज, culinary arts, hotel accounting and finance, tourism and travel management, bar and beverage management, housekeeping, किचन, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट एंड बैंक्वेट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है जो कि बेसिकली आपके सेमेस्टर वाइज डिवाइड होते हैं। अगर हम स्कोप की बात करें या फिर करियर की बात करें कि होटल मैनेजमेंट में आपको कहां कहां जॉब्स मिल सकती हैं, करियर ऑप्शंस कहां कहां है, तो ये चीजें आपको समझनी है कि सबसे पहले तो आप ऑब्वियसली होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में जा सकते हैं जहां पे आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। देखिए, होटल मैनेजमेंट की सबसे अच्छी बात है, पहले तो आप बीएचएम जरूर करें। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। अगर आप फ्रंट ऑफिस का डिप्लोमा करेंगे तो आपको सिर्फ फ्रंट ऑफिस में जॉब्स मिलेंगी। बट अगर आप बीएचएम करते हैं, वो बैचलर डिग्री करते हैं होटल मैनेजमेंट में या फिर एमएचएम करते हैं, तो आपको होटल मैनेजमेंट एज ए होल बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो उसमें आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट, आप रेस्टोरेंट एंड केटरिंग में जा सकते
सकते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर आप जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आप एयरलाइंस एंड एविएशन सेक्टर में जा सकते हैं। बहुत सारी इन फ्लाइट सर्विसेज हैं, एयरलाइन केटरिंग होती है, ग्राउंड का जो आप ग्राउंड हॉस्पिटैलिटी का जो स्टाफ होता है वहां पे भी आपको जॉब्स होटल मैनेजमेंट करके मिल सकती हैं। आप क्रूज में जॉब्स कर सकते हैं। सबसे अच्छी सैलरी अगर मिलती है तो क्रूज में मिलती है, जहां पर आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है और बहुत आराम से लगभग 8 से 10 लाख, इनफैक्ट 12 लाख तक का भी पैकेज आपको मिल जाता है। तो क्रूज में आपको होटल मैनेजमेंट करने के बाद जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। आप ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग एंड सेल्स में जा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल जाती हैं। तो काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, डिपेंड करता है कि आपने अंदर किस तरह की स्किल आपने ऑप्ट करी है। इंटरनेशनल भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, उसके साथ सबसे अच्छा ऑप्शन क्रूज का है, होटल्स का एंड रिजॉर्ट का है, जहां पे आप 5 स्टार 7 स्टार इस तरह के होटल्स में जा सकते हैं। अगर आपने इंडिया के टॉप कॉलेज से होटल मैनेजमेंट किया है, देखिए अगर आपको बीएचएम करना है, बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट करनी है, तो सबसे पहले कोशिश करें जो टॉप के 20 से 25 कॉलेज हैं वहीं पे ट्राई करें। सबसे पहले अगर वहां पर आपको एडमिशन मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको इस तरह के जो होटल्स टॉप अच्छे होटल्स होते हैं या फिर क्रूज है वहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी सारी मिल जाएंगी। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, चाहे होटल मैनेजमेंट में जाएं, चाहे आप डिप्लोमा करें, चाहे एमएचएम करें, आपको इंटर्नशिप जरूर करनी पड़ेगी। तो इंटर्नशिप लगभग आपकी आप मान के रखें 6 महीने की होती है, जिसमें आपको एक होटल में भेजा जाता है और वहां पर आप एकदम लाइव ट्रेनिंग लेते हैं, रियल लाइफ एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं। तो अगर आप फ्रंट ऑफिस में जाएंगे तो आप गेस्ट हैंडलिंग, रिजर्वेशन, चेक इन एंड चेकआउट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। ये मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप डिप्लोमा में इंटरेस्टेड हो तो फ्रंट ऑफिस में जाएंगे तो गेस्ट हैंडलिंग, हाउसकीपिंग में जाएंगे तो रूम मेंटेनेंस, क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स, लॉन्ड्री ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं ये आपको सिखाए जाते हैं। फूड एंड बेवरेजेस में जाएंगे तो रेस्टोरेंट ऑपरेशंस, बार मैनेजमेंट के बारे में आपको सिखाया जाता है। किचन की ट्रेनिंग में जाएंगे तो कुकिंग मेथड्स, फूड प्रिपरेशन, मेन्यू प्लानिंग, हाइजीन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। इवेंट एंड बैंक्वेट में जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग एंड सेल्स में जाएंगे तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है। तो जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट के बाद उसमें आपको किस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी वो चीजें आपको यहां पर मैंने बताने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि आपको किस किस तरह की स्किल्स चाहिए होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाने के लिए, और वो स्किल्स आपको बीएचएम या फिर एमएचएम जैसे कोर्सेज में सिखाई जाती हैं। कस्टमर की सर्विस कैसी करनी है, क्योंकि कस्टमर सर्विस हार्ट आपका जरूर होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है होटल मैनेजमेंट में। आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग अगर सीख जाते हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवेंट मैनेजमेंट, कल्चरल आपका एक एक्सपोजर भी होना चाहिए। अगर आप कल्चर को नहीं समझते हैं तो बहुत अच्छा आप नहीं कर पाएंगे। लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट में चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आपके लिए एक अच्छी काम कर सकती है अगर आप जानते हैं तो टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम आईएचएम्स। आईएचएम तो बेस्ट है, अगर वहां एडमिशन मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं जॉब रोल्स की कि आपको कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज होटल मैनेजमेंट करके मिल सकती हैं। तो सबसे पहले आप होटल में मैनेजर बन सकते हैं, जिसमें आपको 5 से 7 लाख की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। मैनेजिंग होटल ऑपरेशंस, स्टाफ, गेस्ट सर्विसेज, बजटिंग एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, तो पूरा होटल को आपको मैनेज करना है। अगर आप होटल मैनेजर बन जाते हैं तो शेफ बन सकते हैं, हाउसकीपिंग मैनेजर बन सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। देखिए जितने 7 स्टार होटल होते हैं, 5 स्टार होटल होते हैं, वहां पर ये सभी चीजें एज ए स्पेशलाइजेशन होती हैं। तो आप अगर फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर बन जाते हैं तो उसमें भी आपको कम से कम 7 से 8 लाख की जॉब मिल जाएगी। मैनेजिंग रेस्टोरेंट, बार, केटरिंग सर्विसेज, इस तरह से ये चीजें आप हैंडल करते हैं। तो आप क्रूज में जा सकते हैं जहां पे आपको काफी अच्छी सैलरी मिल जाती है, और केबिन सर्विसेज में अगर आपको ऑब्वियसली अगर आप एयरलाइंस में सिलेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज और प्रोफाइल मिल जाती हैं। नाउ
टॉप कॉलेजेस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं। IHM पूसा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, उसके साथ साथ IHM मुंबई है, वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन है, IHM बैंगलोर, IHM हैदराबाद, IHM चेन्नई, बनारसी दास, एमिटी स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये सब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हैं BHM के। अब हम बात करते हैं कि कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो हाई डिमांड है ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, नो डाउट, बट लॉन्ग और इररेगुलर वर्किंग आवर्स है, मतलब आपका कोई टाइम टेबल नहीं होगा। अगर आपको 9 से 6 की जॉब पसंद है, आप चाहते हैं कि आप 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस पहुंचे और 6 साढ़े 6 बजे आपकी छुट्टी हो जाए, आपको ऑड वर्किंग आवर्स में जॉब नहीं करना है, तो प्लीज आप होटल इंडस्ट्री में मत जाएं, क्योंकि यहां तो आपकी जॉब ही ऑड आवर्स की है। आपको रात में 2 बजे तक भी काम करना पड़ सकता है, आपकी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, क्योंकि होटल तो 24/7 ऑपरेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको डे शिफ्ट ही मिलेगी, आपको नाइट भी मिल सकती है। काफी ऑड वर्किंग आवर्स रहते हैं। तो अगर आपको एक फिट शेड्यूल में ही काम करना है, आप फिट शेड्यूल में ही जाना चाहते हैं, तो होटल इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। करियर अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली आपको होटल्स, एयरलाइन, टूरिज्म, इवेंट्स में बहुत सारी मिल जाती हैं, बट फिजिकली और मेंटली बहुत डिमांडिंग है, बिकॉज आपका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, 24/7 काम करना है। अगर आपके होटल में एक कोई बहुत बड़ी पार्टी है, तो फिर डेफिनेटली आपको मेंटल बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि एक साथ आपको बहुत बड़ी गैदरिंग को हैंडल करना होता है। तो वो एक बहुत बड़ा मेंटल चैलेंज होता है सबके लिए। टॉप पोजीशंस पे हाई कंपटीशन है। आपको भी पता है कि जो होटल का टॉप बॉस होगा, GM होगा, वो तो एक ही होगा, उसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। तो टॉप पोजीशन पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है और कई बार आप पहुंच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा है। जो अपॉर्चुनिटीज आपको इंटरनेशनली भी मिल जाती हैं, अगर आप चाहें तो आप इंटरनेशनल कंट्रीज में भी जाके बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो IHM से अपना बैचलर्स करते हैं, वो कई बार इंटरनेशनल होटल्स में जाके काम करते हैं। टूरिज्म एंड ट्रैवल सेक्टर की बहुत अच्छी ग्रोथ है। ऑब्वियसली इनिशियल सैलरी बहुत कम होती है, ये एक है बात, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स पे सब कुछ डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन पे, पर्सनालिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट पे, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए इनिशियल सैलरी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, आपको 6 महीने के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, हो सकता है वो अनपेड इंटर्नशिप हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप जब इनिशियल की जॉब करेंगे तो 3 से 5 लाख तक की हो सकता है आपको स्टार्टिंग सैलरी मिले, बट एक बार आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस एक ब्रांडेड होटल का हो जाता है, आप ITC मॉन्रियल, ली मेरिडियन, इस तरह के टॉप होटल्स में काम ट्रेनिंग करते हैं, उसके साथ साथ 1-2 साल की जॉब कर लेते हैं, तो आपका करियर काफी ब्राइट हो सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। वर्क लाइफ बैलेंस ऑब्वियसली होटल मैनेजमेंट में नहीं हो पाता, तो इसको अगर आपको ये सब चाहिए, मतलब लॉन्ग आवर्स में नहीं काम करना चाहते, वर्क लाइफ बैलेंस करना ही करना है, तो फिर आप होटल मैनेजमेंट में मत जाए। तो ये जानकारी थी होटल मैनेजमेंट की। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको होटल मैनेजमेंट के बारे में काफी सारी जानकारी मिल गई होगी, कोर्सेज के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको होटल मैनेजमेंट को लेके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर हमारे QR कोड को स्कैन करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।